औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास सर्टिफिकेट में टू टाइप के कोऑर्डिनेट्स हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, you can use absolute or relative Cartesian. Cartesian mean x and y. इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जब आप कोई पॉइंट लोकेट करते हैं या कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें हम जो वैल्यू एंटर करते हैं वो पहले वैल्यू जो होता है वो एक्स वाई शेप में रेक्टेंगुलर शेप में होता है। एक्स पहले एक्स वाई पुट करते हैं, फिर वाई की वैल्यू पुट करते हैं टू लोकेट अ पॉइंट विद क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। सही है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमारे पास अब्सोल्यूट और रिलेटिव होता है। अब्सोल्यूट और रिलेटिव आगे आ रहा है, उसको भी समझाया कर आपको समझा दूंगा। लेकिन पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मीन एक्स वाई। इसमें हम जो वैल्यू पुट करते हैं वो एक्स और वाई की शेप में। एक्स और पोलर कोऑर्डिनेट की पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, इसमें जो हम वैल्यू पुट करते हैं वो रेडियस, वो क्या, डिस्टेंस और एंगल की सूरत में हम उसको वैल्यू देते हैं। उधर एक्स और वाई की शेप में, इधर डिस्टेंस और एंगल। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, डिस्टेंस और एंगल हम यूज करते हैं। यू कैन यूज अब्सोल्यूट और रिलेटिव। ये अब्सोल्यूट और रिलेटिव इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। यू कैन यूज अब्सोल्यूट और रिलेटिव coordinates. Relative coordinate, distance and angle. Polar coordinate means distance and angle. To locate a point when creating an object, एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ये एक लाइन ड्रा करता है, उसके लिए हम जो यूज सिस्टम यूज होता है वो दो किस्म के हैं। अभी हमारे पास इधर जाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट। हमारे पास बेसिकली जब एक टिकट ओपन करते हैं तो उसमें हमारे पास जो इंटरफेस ओपन हो जाता है वो बेसिक 2D होता है। 2D इसमें एक्स और वाई जो ओरिजिन होता है, ये देखिए ये टिकट है, ये हमारे पास जो प्लेन है ना ये 2D है। 2D में सही है। इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस तरफ ये नेगेटिव एक्सिस है, इस तरफ ये वाई नेगेटिव एक्सिस है। सही है, सही है ना। देखो जैसे सेम सेम ये है, ये इसमें ये कार्टेशियन और पोलर। तो इसमें जो वैल्यू, इसमें जो हम वैल्यू डालते हैं ना वो किस हिसाब से डालते हैं, अभी देखो। अभी आपको एक रूट और दूसरा समझाते हैं। ये देख, ये सेम सेम इसी तरह है। इसमें देख ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसमें दूसरा वाला ये ऑटोकैड में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये जो वैल्यू आप पुट करते हैं वो बेसिक सेम सेम इस हिसाब से आप उसको जो उसमें ओरिजिन होता है वो हमारा पास 0 0 होता है। जो हमारे पास क्रॉस हेयर है ना, क्रॉस हेयर के जो कर्सर है ना, क्रॉस हेयर कर उसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारे पास 0 0 होता है। अभी जो हम एक्स एक्सिस पे आएगा जो वैल्यू देता है 1 2 3 ऐसा, और 1 2 3 वाई एक्सिस पे। सही है। अब परस करें हमारे पास एक पॉइंट है जिसको हम लोकेट करना चाहते हैं, जो एक्स एक्सिस से 2 यूनिट है, वाई एक्सिस से 3 यूनिट है। जो हम इसको वैल्यू देके तो हमारे पास ये पॉइंट इधर आ जाएगा। सही है। ये सेम सेम जो सिस्टम है ना, इस डायरेक्शन में आप आएगा तो आपको ये क्या, एक्स नेगेटिव और वाई आपको पॉजिटिव मिलेगा। अब नीचे आएगा तो इसमें एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव आएगा। सही है। और इस चौथे क्वाड्रेंट में आएगा तो आपको इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव मिलेगा। और पूरा जो आपने एंगल मैंने आपको उधर एक्सप्लेन किया है, इसमें हम जो लेते हैं एक्स एक्सिस 0 लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर उसे 30 90, अभी सर्कल को हमने पूरा 360 में डिवाइड किया हुआ है। सही है। जैसा कि इधर एक्सप्लेन हुआ है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू हम देते हैं वो दोनों पॉजिटिव देंगे। इधर कोई पॉइंट लोकेट करना है, एक्स पे कितना है वाई पे कितना है वो देख के वो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। सही है। दूसरा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। इससे दूसरी तरीके से भी इधर टू टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके हमारे पास जो एब्सोल्यूट और रिलेटिव अभी आएगा। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब ओरिजिन लेते हैं तो हम 0 0 पॉइंट लेते हैं। 0 0 पॉइंट क्या होता है, इधर ये क्रॉस हेयर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हमारे पास 0 जैसा मैंने इधर ड्रा किया हुआ है, इसका जो ये क्या है 0 0 होता है। सही है। इसके इस डायरेक्शन में जाएगा नेगेटिव,
इस डायरेक्शन में आएगा नेगेटिव, इस डायरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव। सही है। तो इसका ये हम जो वैल्यू लेता है उसको ये ओरिजिन को बेस बनाते हैं, 0 0 पॉइंट से हम जो वैल्यू देता है उस डायरेक्शन में हम जाएंगे। जिस तरह ये है ना, ये हमारे पास 0 0 हो गया। अभी हमारे पास जो दूसरा पॉइंट आएगा वो 0 x, वो 0 और 5 x में 5 y में 0, क्योंकि y इधर कोई हमारे पास डिस्टेंस है ही नहीं, ये ऊपर गया ही नहीं है 0। सही है। तो फिर ये क्या हो गया 5 0 इधर आएगा। मैं आपको अभी ये समझाऊंगा, मुश्किल नहीं है। मतलब एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में हम जो वैल्यू लेता है वो 0 को बेस बना के वैल्यू देते हैं। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट वैल्यू आर बेस्ड ऑन द ओरिजिन 0 0 where the x and y are where the x and y axis intersect। जिधर y और x एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम 0 मान लेता है। यूज इन एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मीन you know the precise x and y value of the point coordinates। वही हमें एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स कब यूज करना है, जब आपको ओरिजिन दिया हुआ है या आपको उसका वैल्यू दिया है 5 और 6 2 3 ऐसा कोई वैल्यू दिया हुआ है, आप वो एंटर करके आपको पॉइंट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल द कोऑर्डिनेट्स 3 and 4 specify a point 3 unit along the x axis and 4 unit along the y axis from the origin। रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स क्या, और रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स वैल्यू आर बेस्ड ऑन द लास्ट पॉइंट एंटर। हम एक पहले एक पॉइंट एंटर करते हैं, फर्ज करें हमने ये 3 4 एक पॉइंट एंटर किया, या 0 0 पॉइंट है, या 3 एक 4 पॉइंट एंटर किया। अब इसको ओरिजिन समझते हैं, ओरिजिन मान के एक दूसरा पॉइंट, सही है, एक दूसरा पॉइंट लगाते हैं या एक दूसरा पॉइंट हम लोकेट करते हैं, तो इसको कहते हैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट। सही है। देखो relative coordinates value are based on the last point enter। Use relative coordinates when you know the position of a point in relation to the previous point। जब आपको एक पॉइंट दे कि इस पॉइंट से वो पॉइंट इतना है, मतलब 3 और 4 से हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है 6 से 7 8, जो इस पॉइंट से 3 और 4 के डिस्टेंस, मतलब 5 और 6 के डिस्टेंस पे है कुछ, तो हम फिर क्या करते हैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट, रिलेटिव और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। सही है। To specify a relative coordinates, precede the coordinates with the right sign। हम फिर सिस्टम में कैसे एंड करते हैं, जब एक पॉइंट हमने सेलेक्ट किया हुआ है परस के 2 3, इसके हिसाब से हम दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए पहले हम कुछ नहीं करते हैं, एक ग्रेट साइन डालना पड़ेगा और खुद ब खुद उस पॉइंट से उस पॉइंट को मेजर करेगा। स्पेसिफाई पॉइंट 3 यूनिट्स अलोंग द एक्स एंड 4 यूनिट्स अलोंग द वाई एक्सिस फ्रॉम द लास्ट पॉइंट एज स्पेसिफाइड। अभी इधर एग्जांपल दिया हुआ है, मैं उधर आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। सही है। इधर आप आ जाओ, पहले हम ये इसको मैं क्या करता है डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। सही है। इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। पहले हमारे पास क्या था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या एक्स वाई वैल्यू, इसमें हमारे पास एब्सोल्यूट था। एब्सोल्यूट मीन हम ओरिजिन को बेस बना के उसके हिसाब से दूसरा पॉइंट सेलेक्ट कर देगा, ये हमारे पास एब्सोल्यूट है। सही है। अभी इधर देखो, हम जब इधर एक पॉइंट ड्रा करते हैं ना, ये देख अभी फर्ज कर मैं एक लाइन सेलेक्ट करता हूँ, ये लाइन मैंने सेलेक्ट किया, उसको अब ये भी बोले पहले पॉइंट सेलेक्ट करो, आप क्या करेगा, आप बोलोगे क्या करेगा, इसके लिए आपको एक पॉइंट सेलेक्ट करना है। फर्ज करें मैं 0 सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, ये ओरिजिन पे गया, मतलब उसने खुद ब खुद वो पॉइंट ओरिजिन सेलेक्ट किया, क्योंकि हमने बताया था ना कि जो कर्सर का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारे पास 0 है। सही है। हम एक सेम सेम करते हैं, सेम सेम ऐसा एक रेक्टेंगल आपको बना के देगा। रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं इसको, क्या है स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो हम अब दूसरा पॉइंट हम इस डायरेक्शन में जो एक सील के डिस्टेंस है ना, एक ये हमारे पास 1 मीटर है आपको समझाने के लिए, तो इसलिए हम एक्स वाई पे अभी काम करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे। तो अभी दूसरा पॉइंट के लिए मैं एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए ना, फर्ज करें मैं लेता हूँ एक्स की वैल्यू 5 कामा, अभी अभी इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं ना, तो वाई इसमें क्या होगा 0।
एंटर कर देंगे। सही है, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। अभी हम तीसरा पॉइंट लोकेट करते हैं। तो इधर हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या है, 5 5 है। सही है, क्यों, एक्स पे भी 5, वाई पे भी 5। अभी देखो दूसरी पॉइंट हम सेलेक्ट करते हैं, 5 कॉमा 5 एंटर। सही है, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। कैसा, ये है। सही है, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। अभी हम तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास ये होगा, 5 यूनिट। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास ये होगा, तो हम इसको कैसे लोकेट करते हैं, मैं बोलता हूँ एक्स हमारे पास इसमें क्या होगा, -5, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। तो इधर ये हमारे पास इधर एक्स किया था 5, अभी इधर आ रहे हैं। अभी हम पहले हमारे पास ये पॉइंट था, इधर एक्स किया था 5, वाई किया था 5। अभी इस डायरेक्शन में रहे हैं, तो इधर हमारे पास एक्स क्या होगा, क्योंकि ओरिजिन को बेस ले रहे हैं ना। तो इसमें हमारे पास ये ओरिजिन के बेस से हमारे पास एक्स क्या होगा, इस इधर आएगा तो एक्स क्या होगा, 0 0। और वाई हमारे पास क्या होगा, 5। अभी इसको क्या करते हैं, एंटर करते हैं। सही है, क्योंकि इधर y की वैल्यू हमारे पास 5 है ओरिजिन से। सही है, और x की वैल्यू, ओरिजिन से x की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे 0 है ना। सही है, अभी वापस हम ओरिजिन पे आते हैं, तो क्या करेगा, 0 कामा 0 एंटर। सही है, हम किधर आ गए, वापस ओरिजिन पे आ गए। ठीक है, जैसे कि सेम सम ये देखो, हमने पहले क्या किया, 0 0 का वैल्यू एंटर किया। सही है, 0 0 हमारे पास ओरिजिन पे आ गया। फिर हमको एक्स डायरेक्शन में, अब एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो 5 यूनिट्स जाएगा, 5 मीटर। और वाई डायरेक्शन में इधर हम अगर इसको ओरिजिन के हिसाब से लेगा तो इधर हम बिल्कुल ऊपर जाते ही नहीं है ना। तो क्या होगा, ये 0। सही है, इधर हम ऊपर जाते ही नहीं है, तो वाई हमारे पास क्या होगा, 0। फिर हम ये दूसरा पॉइंट लोकेट करेगा। इधर अगर आप देखें ओरिजिन से, तो हम एक्स एक्सिस पे कितना, वाई एक्सिस पे कितना जा रहे हैं, 5, एक्स एक्सिस पे कितना जा रहे हैं, 5। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास ये आ गया, तो इसलिए हमने वैल्यू पुट किए 5 और 5। सही है, 5 5। अगर हम वापस इस पॉइंट पे आ रहे हैं, इस पॉइंट पे हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है, एक्स एक्स डायरेक्शन में इसको कोई डिस्टेंस नहीं है, एक्स हमारे पास क्या होगा, 0। और वाई डायरेक्शन में इसका क्या होगा, 5। तो हमने किया 0 और 5। फिर हम वापस इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहे हैं। सही है, इस पॉइंट पे आ रहे हैं, तो इधर हम क्या करेगा, जो वैल्यू हमारे पास है 0 0। सही है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। फर्ज करें मैं एक लाइन लेता हूँ, आपको मैं एक पॉइंट देता हूँ। अभी फर्ज करें आपको बोले ड्राइंग में ये पहला पॉइंट आप लोकेट करें 2 3, मैं फर्ज करें 2 कामा 3। अभी मैं एंटर करूंगा तो ये 2 3 पे खुद जाएगा। सही है, इस 2 3 से क्या क्या मतलब है, x2, x क्या होता है, 1 2। सही है, और y क्या होता है, 1 2 3। ये पॉइंट हमारे पास डायरेक्ट लोकेट हो जाएगा। अगर आपको कोई बोल रहा है -2 में, यदि अगर इस क्वाड्रेंट पे आपको कोई पॉइंट कोई लोकेट करना चाहता है, तो आप क्या करेगा, ये पहले लाइन सेलेक्ट करो, जो भी सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करो। अभी मैं माइनस वैल्यू देता हूँ, एक्स माइनस। एक्स माइनस का मतलब है ये ऑरिजिन से इस तरफ आएगा, ऊपर या नीचे, दोनों इधर क्या है, एक्स माइनस है। सही है, एक्स माइनस है। तो मैं क्या वैल्यू देता हूँ, 3, x3 हो गया, एक्स -3। सही है, वो उस तरफ जाएगा, x-3 पे जाएगा। सही है, अब y की वैल्यू मैं देता, अगर पॉजिटिव देगा तो इसमें आएगा, निगेटिव देगा तो इसमें जाएगा। फर्ज करें मैं पॉजिटिव वैल्यू देता हूँ, पॉजिटिव वैल्यू मैं देता हूँ 3 3 3 3 देता हूँ, मुश्किल नहीं। एंटर, ये देखो इधर क्या, एक्स डायरेक्शन में -1 2 3 आ गया ना, वाई डायरेक्शन में 1 2 3। इधर हमारे पास ये दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन पे हमारे पास एक पॉइंट मिल गया। सही है, ये पॉइंट हमारे पास आ गया। अभी इसको हम वापस देखो, अभी अगर दोनों निगेटिव वैल्यू देगा तो
y उस डायरेक्शन में पॉजिटिव है ना, तो इस डायरेक्शन में y की वैल्यू निगेटिव होगी, चाहे इस क्वाड्रेंट में हो उस क्वाड्रेंट में हो। अभी परस करें, मैं देता हूँ 2 गामा माइनस -2 गामा -3, y की वैल्यू मैंने 3 दी है, सही है। तो देखो x में क्या है, माइनस डायरेक्शन में 1 2, सही है, और y 1 2 3, तो ये किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, सही है। ये तुम्हारे पास ये पॉइंट आ गया, सही है। अभी हम इस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो इधर हमारे पास x पॉजिटिव y नेगेटिव, क्रॉस करें। अभी मैं ले लेता हूँ, इसको वापस एंटर कर देता हूँ। अभी हमारे पास x हम 3 लेते हैं, 3, y हमारे पास नेगेटिव में आएगा, उसको हम 5 लेते हैं, एंटर कर देते हैं। देखो y हमारे पास 1 2 3 4 5, सही है, और x 1 2 3, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ रहा है, सही है। ये जो हम वैल्यू देते हैं ये ओरिजिन के बेस पे हम लेते हैं। इस तरह ये जो मैं बनाया, आप इसी तरह दूसरा भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट है ना, वो आपको एक्स और वाई की वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब जो वैल्यू हम देते हैं वो ओरिजिन पे बेस करता है, सही है। अभी हम आते हैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स पे। ये सेम सेम मैं आपको अभी रिलेटिव पे बना के दिखाऊंगा, सही है। अभी देखो, अभी मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, लाइन सेलेक्ट करता हूँ, उसको देता हूँ 0, 0, एंटर, ये ओरिजिन पे खुद गया, सही है। अब अब हम एक पॉइंट लेते हैं, सही है। अब क्या करते हैं, एक पॉइंट हम लेते हैं, मैं एक पॉइंट लेता हूँ, परस करे मैं लेता हूँ 5, वाह, x5y0, एंटर। ये सेम सेम हमारे पास इधर आ गया। अब ये हमारे पास एक पॉइंट है जो ओरिजिन से हमने लिया हुआ है। अब हम इस पॉइंट को ओरिजिन बना के, इस पॉइंट को हम जो अभी हमने आखिर पे सेलेक्ट किया है 50, सेम सेम ये इसी तरह 50, सही है। 50 जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इसको ओरिजिन बना के इधर एक दूसरा पॉइंट जो 5 डिस्टेंस पे सेलेक्ट कर देते हैं, सही है। तो उसमें हम क्या किया था, 5 एंटर किया, इसमें ऐसा नहीं करेंगे, सही है। अभी हम इसमें क्या कहते हैं, शेप एट द रेट साइन एंटर कर देते हैं। अभी हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो सिर्फ डिस्टेंस लेगा, सही है, और उसका एंगल लेगा। तो डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, 5 यूनिट, सही है। 5 लिख के एंटर नहीं दबाने का, सही है। फिर शिफ्ट एंगल दबा के ये खुद दूसरे दूसरे जो बॉक्स है उसमें चला जाएगा, सही है। अभी हमको क्या चाहिए, अभी जो हमारे पास ओरिजिन हो गया, सही है, ये इधर ये हमारे पास ओरिजिन, अभी ये हम इस जगह पे आ रहा है, तो ये एंगल हमारे पास क्या 90 हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस है ना, तो हम अभी इधर से इस पॉइंट पे आ रहे हैं, 5 वाले पॉइंट पे जा रहे हैं, तो ये हमारे पास एंगल का 0 0 है ना, सही है। तो हम इधर से इधर आएगा तो एंगल कितना होगा, 90, सही है। तो अभी मैं इसको क्या देता हूँ, 90 डिग्री, एंटर, सही है। इसने किया क्या, इस पॉइंट को, सॉरी यार, सॉरी भाई, मैं दूसरे के लिए चला गया, वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में चला गया। अभी वापस इसको स्केप बटन दबा के कंट्रोल Z, सही है। अभी इसमें क्या करते हैं, ओ एट द रेट शेप शेप एट द रेट, सही है। अभी इसमें हम x के वैल्यू देता है, तो अगर ये ओरिजिन है, ये हमने ओरिजिन मान लिया, ये ओरिजिन मान लिया, तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी, 0 0। अगर ये ओरिजिन है तो उसमें y की वैल्यू क्या होगी, 5, एंटर करो तो उधर जाएगा, सही है। हमने अभी वो पॉइंट ओरिजिन नहीं लिया, हम रिलेटिव ले रहे हैं, तो इस पॉइंट को हमने ओरिजिन लिया, तो इस पॉइंट को जब आप ओरिजिन लेगा ना, ओरिजिन लेगा तो इसमें क्या होगा, x 0 होगा, y हम तुम्हारे पास 5 होगा। अभी हम इधर से इस तरफ आ रहे हैं और ये पॉइंट को हम ओरिजिन ले रहे हैं, तो इस पॉइंट को ओरिजिन लेगा,
तो इसमें आपके पास शेप एट द रेट, इसमें वो एक्स की डिस्टेंस तुम्हारे पास क्या होगी, -5, क्योंकि हम निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। सही है, -5 स्पेस -5 कामा, अभी तुम्हारे पास जो y की वैल्यू है इधर आप आएगा तो y की वैल्यू आपके पास क्या होगा, इधर से ये पॉइंट पे है ना, आप उधर ऊपर नीचे नहीं जा रहे, आप अभी इस पॉइंट पे है। सही है, इधर आ रहा है, तो इधर अब मैंने इधर आके x की वैल्यू मैंने क्या कर दी, 5 डाली, इधर हम आ गए। सही है, अभी हम इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा रहे, नीचे नहीं जा रहे, तो इस पॉइंट पे हमारे पास x की जो वैल्यू, y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। सही है, एंटर, हमारे पास वो आ गया। अभी आखिरी पॉइंट इसको, अभी आखिरी पॉइंट, अभी इसको हम ओरिजिन मानते हैं, इसको, तो उसके क्या, शिफ्ट एट द रेट। सही हो गया, अभी वही हमारे पास, अभी भी इस पॉइंट पे हम आना चाहते हैं, उस पॉइंट से, इस पॉइंट से हम इधर आना चाहते हैं, जो इसकी वैल्यू होगी, अभी y क्या होगा, माइनस, अब नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है ना, ये y की तरफ आए तो इसमें हमारे पास y क्या होगा, 0, y क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। अभी x अभी इसको ओरिजिन मान के, तो अब इधर ना जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगा, 0। सही है, हाँ, y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -5। सही है, अभी इसको एंटर कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास किधर आ गया, ये सेम सेम ऐसा मैंने जो किया हुआ है। सही है, इधर गलत हो गया, इधर 0, इधर हमारे पास माइनस, इधर हमारे पास होएगा -5। सही है, अभी इधर देखो, आप लोगों को समझा रहा समझाता, तो सरूट में क्या होता है, हम ये जो फर्ज करें, ये हमारे पास 0 0 का पॉइंट है, हम इसमें इस 0 0 पॉइंट को बेस बना के जो वैल्यू देते हैं उसको, उस हिसाब से हम उसको एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स, एब्सोल्यूट बोलते हैं। सही है, तो 0 0 से हम इस पॉइंट पे आएगा, तो इस पॉइंट में हम अगर देखेगा तो ये y डायरेक्शन में नहीं जा, सिर्फ x डायरेक्शन में जा रहा है, x डायरेक्शन में ही जाएगा इधर से, तो x की वैल्यू इसमें क्या होगी, 5, ओरिजिन से x की वैल्यू क्या होगी, 5, और y की वैल्यू, इधर ये ऊपर नहीं जा रहे हैं ना, तो y की वैल्यू इधर क्या होगी, 0। ये दोनों के इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट हमारे पास 5 0 आएगा। अभी हम ये पॉइंट पे जा रहे हैं, इस पॉइंट पे अभी हमें ये पॉइंट मांगता है, तो ये पॉइंट अगर हम देखेगा तो इधर 0 से इधर कितना है, 5 यूनिट, y से इधर कितना है, 5 यूनिट। सही है, कितना है, 5 यूनिट, तो ये हमारे पास 5 5 आ गया। सही है, 5 x5 y5। सही है, और फिर हम इस पॉइंट पे आता है, ओरिजिन से इस पॉइंट पे आता है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट हमारे पास अगर आप देखेगा तो x से ये पॉइंट हमारे पास 0 है, x डिस्टेंस, इधर x डिस्टेंस बिल्कुल है ही नहीं। सही है, बिल्कुल y पे है, तो y पे x 0 है, x पे y 0 है, तो ये y है, तो y पे हमारे पास x का जो है डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा, और y का खुद क्या हो जाएगा, 5। सही है, ये हमारे पास ओरिजिन के बेस पे होता है। सही है, अभी अब दूसरा आते हैं रिलेटिव पे, तो रिलेटिव पे देखो, ये हमारे पास परस करें ओरिजिन हो गया। सही है, ओरिजिन हो गया, अभी हम एक्स डायरेक्शन में 5 जा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में, ये हमारे पास इस पॉइंट की निस्बत से हम ही डिस्टेंस ले रहे हैं, तो इस पॉइंट की निस्बत में एट द रेट लगाएगा, एक्स में डिस्टेंस कितना है, 5, वाई में डिस्टेंस कितना है, 0, फिर इधर ये पॉइंट हम सेलेक्ट करते हैं, कौन सा, ये पॉइंट, तो हम इस पॉइंट का ओरिजिन बना के ले रहे हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन बना के ले रहे हैं। अगर इस पॉइंट में ओरिजिन है तो इसमें ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया ना, तो इसमें एक्स में क्या है, 0, वाई में क्या है, 5, तो ये पॉइंट हमारे पास लोकेट हो गया। अभी इस पॉइंट को ओरिजिन बना के एक ग्रेट सिंबल लगाए, तो उसका मतलब है ये पॉइंट हमारे पास ओरिजिन हो गया। सही है, जब ये पॉइंट हमारे पास ओरिजिन हो गया, इसमें हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सही है,
इस पॉइंट से हम इस पॉइंट में जा रहे हैं। इसमें तुम्हारे पास x क्या होगा? इस पॉइंट से तुम अब क्यों, ये ओरिजिन है ना, तो हम इस तरफ जा रहे हैं, तो इसमें x तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? अगर ये ओरिजिन है तो हम किस में, x में जा रहे हैं, तो x तुम्हारे पास -5 हो जाएगा। और दूसरा जो है वो तुम्हारे पास y में हम बिल्कुल जा रहे हैं, तो y तुम्हारे पास 0 हो जाएगा। सही है, y तुम्हारे पास 0 हो जाए। और इसका मैं चेक कर देता हूँ, इधर एक लाइन हो गया, ये हमारे पास सेम सेम हुई है। अभी हम इस पॉइंट पे आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं ना, तो इसमें तुम्हारे पास क्या होगा? x तुम्हारे पास -5 शिफ्ट एट द रेट, सही है, -5 कामा -5, और y तुम्हारे पास 0 हो जाएगा। एंटर कर दो, ये तुम्हारे पास इधर आ जाएगा। सही है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? ये तुम्हारे पास जो इस दोनों से है, ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव है। इसका स्क्रीनशॉट लेके उस पर खूब प्रैक्टिस करो, ये आपको याद होना मांगता है। सही है, अभी इसको मैं इधर से खलास कर डिलीट कर देता हूँ। अभी आते हैं पोलर पे। अभी आते हैं पोलर पोलर पे। पोलर में क्या होता है? हम एंगल लेते हैं और इसके साथ डिस्टेंस और एंगल, डिस्टेंस और एंगल के जरिए हम कोई पॉइंट या कोई ऑब्जेक्ट का पॉइंट लोकेट कर देते हैं। पहले हम आते हैं रिलेटिव पे। जो कंप्यूटर का सिस्टम होता है वो बॉडी पार्ट रिलेटिव पे रहता है। सही है, वो बॉडी पार्ट रिलेटिव पे रहता है। सही है, इसलिए हम एक लाइन सेलेक्ट करते हैं। अभी परस करें, इसको मैं वैल्यू देता है 0 हुआ, 0 ताकि हम ओरिजिन पे पहुंच जाए, ओरिजिन पे पहुंच जाए। सही है, अभी आ गया। अभी हम एक लाइन 5 मीटर का एक्स एक्सिस पे डाल रहे हैं। एक लाइन, एक पॉइंट लोकेट करना चाहता है जो एक्स एक्सिस से कितना है, 5 मीटर पे है। तो हम क्या करेगा? यूनिट लेगा 5। सही है, शेप, एंगल, एंगल अभी एक्स एक्सिस पे, तो एंगल क्या होगा? 0। एंटर, ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। सही है, ये हमारे पास क्या है? अ, अब रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है? रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स। अभी हम क्या इधर यूज करते हैं? रिलेटिव। तो रिलेटिव में अभी ये अब उसका क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। अभी हम दूसरा पॉइंट यूज करता है, दूसरा पॉइंट जो कि वाई एक्सिस पे 5 है। तो हमारे पास ये क्या हो गया? अभी हम ले देगा 5। सही है, शिफ्ट, एंगल देगा। सही है, अभी इसका एंगल, ये अगर ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का एंगल कितना होगा? 90। सही है, एंटर कर दो। कंट्रोल Z। ये जो मैं ओपन किया हुआ, ये एब्सोल्यूट सिस्टम का है। अभी चेक कर देता हूँ। पहले एब्सोल्यूट डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको रिलेटिव बताऊंगा। अभी एब्सोल्यूट, ये इधर क्या है? अभी इधर कमांड में जाएगा ना, ये इधर जो हमारे पास यूनिट डायनेमिक सेटिंग, इधर हमारे पास जो यूनिट सेलेक्ट हो, ये देखो अभी क्या है? एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में है। सही है, अभी ये हमारे पास एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में है, इसलिए अगर रिलेटिव पे करेगा तो फिर सही आएगा। अभी ये हमारे पास एब्सोल्यूट में है, इसलिए पहले मैं आपको एब्सोल्यूट समझाऊंगा, मुश्किल नहीं, बाद में रिलेटिव पे आएगा। तो अभी हमारे पास एब्सोल्यूट पे है, तो इधर आओ, इधर पहले 0 फॉर कामा 0 एंटर कर दो। सही है, ये तुम्हारे पास ओरिजिन आ गया। अभी हमारे पास इधर हम इस डायरेक्शन में अभी क्या 5 यूनिट आना चाहते हैं, तो मैं क्या जो 5 शिफ्ट एट द रेट एंगल, एंगल अभी अब इसको एंगल क्या देगा? इसको 0 एंगल देगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, इसलिए उसका एंगल क्या होगा? 0। अभी हम इधर आते हैं, इस पॉइंट के लिए हमें ये डिस्टेंस नहीं मांगते। एब्सोल्यूट जो एब्सोल्यूट इसमें क्या होता है? ओरिजिन से डिस्टेंस लेते हैं। सही है, तो ये अभी हमारे पास ओरिजिन नहीं है ना, ये हमारे पास ओरिजिन होता है अगर अब ये रिलेटिव होता है। ये एब्सोल्यूट है, तो हमारे पास ओरिजिन क्या है? ये है।
तो इसका इस पॉइंट तक, इस पॉइंट का इस पॉइंट तक, ये पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, हमें ये डिस्टेंस देना पड़ेगा। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? 7.07। हम इसको अभी क्या वैल्यू देते हैं, 7 फिफ्थ एंगल, 7 नहीं, 7.07 शिफ्ट एंगल, सही है, शिफ्ट एंगल। अभी इस पॉइंट का इस ओरिजिन के साथ कितना एंगल बन रहा है? अभी इधर हम एक पॉइंट ले रहे हैं, सही है, तो ये हमारे पास ओरिजिन है। अब इस जगह से इस जगह तक जाना चाहते हैं, तो ये एंगल तुम्हारे पास कितना हो गया? 45, सही है। तो एंगल तुम्हारे पास क्या होगा? 45। एंटर। भी आप उस पॉइंट तक चले गए, सही है। अभी हम इस पॉइंट तक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच में तुम्हारे पास डिस्टेंस कितना है? ये पॉइंट, ये ओरिजिन से ये इस पॉइंट पर इसका डिस्टेंस क्या है? 5 यूनिट। तो हम जस्ट सिंपल किया क्या? 5 शिफ्ट एंगल। अभी इस पॉइंट का इससे एंगल कितना होगा? 90, सही है। अभी ये ओरिजिन है ना, इस पॉइंट का हम क्या एंटर करते हैं? एंटर 90, एंटर, सही है। देखो, अभी हम इधर से फॉर एग्जांपल हम अभी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहे थे, तो ओरिजिन से इस पॉइंट का एंगल इधर से इधर तक कितना है? 90। इधर से इधर तक कितना है? 90। पहले हम इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जा रहे थे, सही है। इस पॉइंट से इस, तो इसका इधर से डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस कितना था? 7.07। और इसका एंगल कितना था? 45। अभी हम इस इस पॉइंट से इधर आ रहे थे, लेकिन इस पॉइंट का इधर से डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट, 5 यूनिट, क्योंकि एब्सोल्यूट है ना। और एंगल कितना है? 90, जो मैंने दिया, सही है। ये एब्सोल्यूट। देखो इधर क्या है? 50। इधर भी एंगल कितना है? 45। फिर इधर से इधर तक जब आएगा तो ओरिजिन से इसका एंगल कितना बनता है? 90। इसका इधर से रेडियल डिस्टेंस, इसका पूरा जो जो हम लेगा तो रेडियल लेगा इधर से, सही है। तो इसका कितना है? अभी हम वापस इस पॉइंट पे आएगा, तो ये पॉइंट ओरिजिन से कितना है? 0, 0 शिफ्ट एंगल। अभी इसका एंगल क्या है? एंगल आप ओरिजिन से इसका एंगल, ये पॉइंट है ना, सही है। तो इसका एंगल आप 0 भी ले सकते हैं, सही है, क्योंकि ये अभी इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस माइनस में आएगा, ये 0 में आएगा, बिल्कुल हम ओरिजिन से लेते हैं ना। इसका डिस्टेंस 0, 0, ये स्केप करेगा, इधर से वापस लाइन लेगा, ये पॉइंट है। अभी ओरिजिन पे आते हैं, तो ओरिजिन का डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है? 0। शिफ्ट एंगल हमारे पास क्या आएगा? अभी इस पॉइंट का एंगल हमारे पास क्या? आप 0 भी ले सकते हैं और 90 भी ले सकते हैं। मेरे पास के 90 लेता, इंटर कर देता, सही। इस पॉइंट का ओरिजिन के साथ एंगल कितना है? 90। और आप 0 भी ले सकते हैं। देखो ये, इधर देखो, ये इस पॉइंट का एंगल आप 90 ले सकते हैं। देखो अभी इस पॉइंट का ये पॉइंट हो गया, अभी ओरिजिन पे आते हैं, तो 0 कामा एंगल हमारे पास भी 0, एंटर। इधर भी आ सकते हैं, सही है, क्योंकि इधर 90 भी आ सकते हैं और 0 0 दोनों बराबर है, सही है। अभी ये तुम्हारे पास क्या हो गया? एब्सोल्यूट सिस्टम। एब्सोल्यूट सिस्टम, ये तो अब मैंने वो बनाया, क्या बोलता है, एक स्क्वायर बनाया, इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अभी देखो मैं एक पॉइंट को बताता हूँ,
देख अभी मैं इधर ये अभी मैं एक पॉइंट ओरिजिन से लेता हूँ इधर 5 यूनिट, सही है, और एंगल इसका एक्स एक्स 0 होगा, तो 5 यूनिट मतलब 5 मीटर, शिफ्ट एट द रेट एंगल, वो मेरे को पॉइंट लोकेट करने हैं, शिफ्ट एट द रेट एंगल हमारे पास क्या होगा 0, एंटर, तो ये एक्स एक्सिस पे आ गया, ओरिजिन से इसका एक्स एक्सिस पे आ गया, सही है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस हमारे पास क्या इधर आ गया, ये पॉइंट। अभी मैं एक दूसरा पॉइंट लेता हूँ, सही है, अभी अभी ये देखो अभी मैं एक दूसरा पॉइंट लेता हूँ, परस करे में 5, शिफ्ट एंगल, एंगल मैं लेता हूँ 45, 45 एंगल लेगा तो ये इस सेंटर पे आ जाएगा, 45 एंटर, सही है, इधर आ गया, ये ओरिजिन से इधर कितना 45 का बनाता है, सही है। अभी एक तीसरा पॉइंट लेता हूँ, देखो अभी मैं क्या देता हूँ, ये तीसरा इधर जो आएगा वो कितना हो गया 135, मतलब 180 से जो 90 से जो ज्यादा हो गया 270 से कम होगा वो तीसरे कोऑर्डिनेट में आएगा, ये देखो लाइन, सही है। अभी मैं एक पॉइंट लेता हूँ, कोई भी डिस्टेंस लो 4, शिफ्ट एंगल, भी एंगल 90 से जो ऊपर होगा मैं 135 लेता हूँ, 35 एंटर, देखो किधर आएगा तीसरे कोऑर्डिनेट्स पे चला गया, सही है। ये एग्जैक्ट वो लाइन पे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है हम ओरिजिन से ले रहे हैं, सही है। अभी मैं देता हूँ 0, शिफ्ट एंगल 0, एंटर, ये भी देख इसका डिस्टेंस हो गया वो एग्जैक्ट 4 होगा, अभी इसमें डालकर डी आई एंटर, सही है। अभी इसको देखो इधर कितना है 4 है जो हमने दिया था, सही है। ये जो रेडियल डिस्टेंस देता है, अभी इस थर्ड क्वार्ट इस इसमें आना मांगता है, तो क्या पहले प्लांट सेलेक्ट करेगा, अभी इसमें क्या होगा एंगल जो होगा 180 से ज्यादा होगा, मेरे पास क्या यूनिट सेलेक्ट करता हूँ 2, सही है, और शिफ्ट एंगल, एंगल हमारे पास क्या होगा 180, 180 से ऊपर जितना भी है परस के मैं लेता हूँ 190 लो, 189 लो, मुश्किल नहीं, तो ये किधर जाएगी, ये सेंटर लाइन से नीचे आ गया, सही है। अगर आप इसमें आना चाहते हैं, सही है, इसमें तो आप निगेटिव वैल्यू दो या 270 से अबव वैल्यू दो, चलो उसके लिए मैं इधर आ गया, इधर एक पॉइंट लोकेट करता हूँ, इसमें मेरे को मेरे फर्ज के मैं वैल्यू लेता हूँ 7, शिफ्ट एंगल, अभी एंगल में कौन सा दो, एंगल हमारे 270 से ऊपर होना चाहिए, 360 से नीचे, तो ये जो दिया हुआ है डायरेक्ट वही लेता हूँ, देखो ये हमारे पास तुम्हारे पास ये आ गया, अगर इसको मैं ओरिजिन से मिलाओ तो भी इसका डिस्टेंस देखो डी आई लो, डी आई एंटर, अभी देखो ये तुम्हारे पास एग्जैक्ट 7 मिनट होगा, दोबारा लेता हूँ क्योंकि नहीं आ रहे हैं, तो देखते हो लाइन, सही है। अभी एक यूनिट में उसके एंटर करता हूँ 6, शिफ्ट एंगल, एंगल हमारे पास अभी एंगल आएगा 270 से ऊपर, टू 275 लो, 275 एंटर, ये देख ये तुम्हारे पास 70 है ना, ये तुम्हारे पास इधर क्या आएगा 75, अभी इसके जो लेंथ है ना वो मेजर करना मांगता है डी आई एंटर, ठीक है, ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस होगा वो एग्जैक्ट 6 यूनिट होगा, सही है। ये तुम्हारे पास क्या है एग्जैक्ट 6 यूनिट है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया अभी एब्सोल्यूट पोलर सिस्टम, एब्सोल्यूट पोलर, अभी हम क्या जा रहे हैं रिलेटिव पे, अभी किधर जा रहे हैं रिलेटिव पे, अभी क्या जा रहा है रिलेटिव पोलर सिस्टम पे, तो इधर हम पहले उसको उधर से ये चेंज करना पड़ेगा,
डायनेमिक इनपुट सेटिंग, इधर जाके आप इधर सेटिंग में आके इसको एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट से अभी क्या करेगा रिलेटिव में, और इधर क्या करेगा ओके करके ओके कर देगा। अभी हम किधर आ गए रिलेटिव में आ गए, सही है, रिलेटिव में आ गए। पहले सेम सेम मैं वही पॉइंट लेता हूँ, सही है, इसको 0,0 एंटर, ये ओरिजिन हो गया। अभी इस पॉइंट में आते हैं, इस पॉइंट में आते हैं। अभी हमारे पास जो सिस्टम है वो क्या है रिलेटिव है ना, तो इसको हम क्या करते हैं 5 शिफ्ट एंगल 0 एंटर, हमारे पास ये पॉइंट आ गया। अभी ये पॉइंट जो है, अब पहले हम इस पॉइंट को क्या ओरिजिन कंसिडर किया क्योंकि एब्सोल्यूट के सेम सेम है, सही है। अभी हम रिलेटिव में ये पॉइंट नहीं है, इस पॉइंट को हम क्या कंसिडर करेंगे ओरिजिन, सही है, ओरिजिन कंसिडर करेंगे और दूसरे उसको वैल्यू देंगे। फर्स्ट करें मैं सेम सेम 5 वैल्यू देता हूँ 5। अभी इसको हम क्या एंगल क्या दे, अभी ये जो ओरिजिन हो गया तो अब इस डायरेक्शन में जाए, अभी ये ओरिजिन हो गया ये, सही है, तो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका एंगल इधर से इधर कितना हो गया 90, क्या होगा 90 उल्टा, सही है। अभी हम इधर से इस पॉइंट पे आ रहे हैं, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया ओरिजिन, ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया ओरिजिन। तो अब इस पॉइंट को ओरिजिन, ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया ओरिजिन, तो हम क्या करें यूनिट, तो क्या करते हैं 5, सही है, एंगल। अभी इस पर हमारे पास एंगल इधर अगर आप डी रखे इस पॉइंट का ओरिजिन मान के, तो इधर से इधर तक अगर इस पॉइंट का ओरिजिन मान के, सही है, इधर डी रखे, तो इस एक्सिस से उस एक्सिस से पूरा एंगल कितना होगा 180, सही है। अभी हम नीचे आ रहे हैं, ये 5 सेम सेम ओरिजिन पे आ रहे हैं, तो क्या करेंगे शिफ्ट, अभी हम डिस्टेंस 5, सही है, शिफ्ट एंगल एंगल। अभी हम क्या है अगर इस पॉइंट पे अगर ये तुम्हारे पास ओरिजिन हो गया, तो इधर से ऐसा जाके ऐसा आएगा, ऐसा ऐसा इधर तक, तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया 270, तो एंगल हमारे पास क्या हो गया 270, सही है, ये तुम्हारे पास बन गया।